ये प्रदूषण नजर नहीं आता। इसमें न गंध है, न स्वाद और न एहसास। सीधे कान पर हमला बोलने वाला ये है ध्वनि का प्रदूषण। दिल्ली में पर्यावरणविद चंद्रभूषण एक बेसिक मोबाइल ऐप के जरिए ध्वनि प्रदूषण की जांच कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों में दिन के समय सरकार ने 45 से 55 डेसिबल ध्वनि की लिमिट तय की है, लेकिन उनके ऐप में ये माप दोगुना दिखाई देता है। वाहन गुजरते ही शोर का स्तर बढ़ जाता है। ये दिल्ली की बहुत व्यस्त सड़क नहीं है, नॉर्मल रोड है। अगर ये व्यस्त सड़क होती तो ध्वनि प्रदूषण का लेवल 90-95 डेसिबल के करीब होता। और यही समस्या है। 10 डेसिबल ज़्यादा शोर का मतलब होता है 2 गुना वॉल्यूम, और कान को जो नुकसान पहुंचता है उसकी तो काफ़ी अनदेखी की जाती है। Noise pollution is a big problem in India. ध्वनि प्रदूषण भारत में बड़ी समस्या है। Big cities. Every year हर साल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड महानगरों में ध्वनि प्रदूषण का डाटा जारी करता है। Metro cities. The latest report was in 2017. 2017 की रिपोर्ट बताती है कि हर महानगर और सभी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर ध्वनि निर्धारित पैमानों से ज्यादा थी। Not meeting the ambient noise standards. नॉइज पोल्यूशन का कारण है मॉडर्न सोसाइटी, हम सब। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर करीब 1 करोड़ 20 लाख गाड़ियां दौड़ती हैं। नरसिंह पाल यहाँ 20 साल से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं और भुगतते भी हैं। बिल्कुल सर, ये अनर्गल जो बजाते हैं ना, इसमें प्रतिबंध लगाना चाहिए गवर्नमेंट को। रेड लाइट पे भी खड़े होंगे तब भी लोग टी 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 करते रहते हैं। आप जब सुबह नहा धो के खाना पीना नाश्ता करके निकलते हो जी, तो एकदम जब आप करते तो मूड खराब होता है? बिल्कुल सर, मूड खराब का ज़्यादा ही हो जाता है कभी कभी तो। लेकिन अब क्या करें, लड़ तो नहीं सकते ना पूरे, किससे लड़ाई करेंगे। किसी को बोलो तो किसी की समझ में तो आएगा नहीं। कोई एक आध है तो समझ में आ भी जाए, सारे तो नहीं समझ पाते ना। समझते तो बजाना ही नहीं पड़ता उन्हें। वर्ल्ड हियरिंग इंडेक्स की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया के सबसे ज़्यादा शोर भरे शहरों में रहने वालों की सुनने की क्षमता उम्र से पहले ही कम होने लगती है। ये भी पाया गया है कि नॉइज पोल्यूशन से तनाव, डिप्रेशन और दिल की बीमारियां हो जाती हैं। बहरापन तो है ही, कान में सुनाई ठीक आता आपको? बच्चे भी इसका शिकार हैं। डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग के क्लिनिक में 12 साल के वकार की हियरिंग थेरेपी चल रही है। 4 महीने पहले उसके कानों में घंटियां गूंजने लगी थी। इसे टिनिटस कहा जाता है। वो एक शादी में गया था जहां बहुत जोर से संगीत बज रहा था। आवाज सुनाएंगे आपको? कानों की हालत तब और बिगड़ी जब वकार को ऑनलाइन क्लासेस के लिए ईयरफोन लगाने पड़े। अभी तक मेरे को सुबह में ऐसा लगता है कि मेरा टिनिटस खत्म हो गया है, लेकिन रात को मेरे टिनिटस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती है, इससे मुझे सोने में दिक्कत होती है। मेरी ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं लग पाता, पढ़ाई में नहीं लग पाता। ऐसे में लंबी थेरेपी के बावजूद वकार की हालत में अभी तक सिर्फ 40% ही सुधार हुआ है। डॉक्टर गर्ग का कहना है कि हेडफोन और मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल को लेकर माँ बाप को पूरी तरह चौकन्ना रहना चाहिए। So the burden on overall ear is increasing. कान पर बोझ बढ़ रहा है क्योंकि शोर बहुत बढ़ रहा है। इससे बहरापन और टिनिटस हो सकता है। हमें तीखे शोर के बीच में अपने रहने का समय कम करना होगा। अचानक बहुत तेज आवाज से भी बचना चाहिए। Sudden loud noise exposure should be avoided. ये है उत्तरी दिल्ली का यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क। नॉइज पॉल्यूशन से इसे भी निजात नहीं है। साइंटिस्ट फयाज खुदसर यहाँ के इकोसिस्टम पर ध्यान दे रहे हैं। परिंदे गीतों से और तरह तरह की आवाजों से अपने साथियों को रिझाते हैं या उन्हें आगाह करते हैं। लिहाजा एक खास पिच वाली खास साउंड से काफी फर्क पड़ जाता है।
अगर इलाका शोर भरा होगा तो इनका शिकार करना आसान होगा और इनकी तादाद गिरने लगेगी। लाइफ साइकिल भी गड़बड़ा जाएगी, ब्रीडिंग से लेकर प्रजनन तक, सब कुछ। वैसे भारत उन चुनिंदा देशों में है जहां नॉइज पॉल्यूशन को लेकर बहुत से कानून हैं। 40 साल पहले बने एक कानून में शोर को वायु प्रदूषण में रखा गया है। इस कानून में विभिन्न इलाकों के लिए पैमाने तय हैं। रात और दिन के लिए अलग अलग लिमिट भी है। लेकिन सरकारी डाटा को देखकर भी पता चलता है कि किसी भी महानगर में इन पैमानों पर अमल नहीं किया जाता। पहली बात तो ये है कि जागरूकता का स्तर बहुत ही कम है। हवा और पानी के मुकाबले ध्वनि प्रदूषण पर लगाम कसने वाले उपाय भी बेहद सीमित हैं। रोक पर अमल करना पुलिस का काम है, लेकिन हवा और पानी के प्रदूषण के मामलों के लिए अलग से पोल्यूशन एजेंसी है। पुलिस को पूरी जानकारी नहीं होती, टेक्निकल मैनपावर भी उनके पास कम है। कोई सामाजिक तनाव न पैदा हो, इस डर से वो अक्सर इन मामलों में कार्रवाई करने से बचती हैं। ये शोर पुलिस का भी नुकसान कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस से जुड़ी एक स्टडी में डॉक्टर सारिका वर्मा ने पाया कि 50% से ज़्यादा पुलिस वालों को सुनने में बहुत मुश्किल आती है। शोर के प्रदूषण से लड़ाई में डॉक्टरों की जमात आगे है। डॉक्टर सारिका ने पाया कि एक शोर तो कतई गैर ज़रूरी है। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद या चर्च, सभी धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर बजते हैं। ईश्वर से जुड़ने के लिए लाउडस्पीकर का क्या काम? ये तो 1-to-1 कनेक्शन है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दे दिया था। बदकिस्मती से भारत में ये मामला इतना नाजुक है कि कोई इसे छूने की हिम्मत नहीं करता। फोकस्ड और मिलीजुली कोशिशों से ही ध्वनि प्रदूषण का इलाज हो सकता है। नॉइज बैरियर एक उपाय है। भारत में साउंड प्रूफिंग और अकूस्टिक इंसुलेशन का बाजार बढ़ रहा है, लेकिन समस्या को बेहतर रूप से समझना जरूरी है। हमें बाहरी शोर को कम करना होगा। हर हाल में गाड़ियों में आवाज के पैमाने कड़े रखने होंगे। जिन इलाकों में शोर बहुत ज़्यादा है, वहाँ हमें रिहायशी इलाकों और दूसरे संवेदनशील जगहों के लिए नॉइज बैरियर लगाने होंगे। और आखिरकार हम सबको साथ आना होगा। फयाज खुदसर का कहना है कि पर्यावरण के उपाय भी मददगार हो सकते हैं। पेड़ पौधे भी शोर से बचाते हैं। जितनी सघन हरियाली होगी, उतना ही अच्छा साउंड बफर का काम करेगी और शोर को रोकेगी। पेड़ों की छतरी शोर को रोकती है। ये बड़ा ही दिलचस्प है। हवा का प्रदूषण कम करने वाले पेड़ पौधे नॉइज पॉल्यूशन के भी दुश्मन होते हैं। वे आड़ बना लेते हैं। अगर कोने में कहीं पर शोर है तो पार्क में नहीं रह जाएगा। वह हवा के साथ तैरता जरूर है, लेकिन काफी हल्का पड़ जाता है। पशु पक्षियों और इंसानों पर जरा भी असर नहीं डाल पाता। रोजी रोटी के लिए दिल्ली आकर बसे नरसिंह पाल जैसे लोगों के लिए शहर छोड़कर चले जाना मुमकिन नहीं। ज्यादा से ज्यादा वो अपने साथी नागरिकों से अपील ही कर सकते हैं। और बजाने वाले को बस मना कर सकता हूँ कि भाई इतना क्यों बजाते हो, ज़रूरत है तो बजाओ, नहीं ज़रूरत है तो फालतू में नहीं बजाना चाहिए। लोग डिस्टर्ब होते हैं। खुद ही सोचो इस चीज़ को, आपके पीछे कोई हॉर्न बजाए तो आपको कैसा लगेगा। ध्वनि प्रदूषण से जूझते लोगों के लिए यदि बाकी कुछ काम ना आए तो आखिरी उपाय यही है कि सुबह होते ही कुदरत के करीब चले जाएं और वहाँ खामोशी की आवाज़ सुनें।